बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ यूरेटर से यूरिन आकर इकट्ठा होता है। यूरेटर्स ऑफ बोथ द किडनी ड्रेन द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेट्रल ऑरिफिसेस। द नेक्स्ट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जिसके ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है। यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा विच एम्प्टीज नियर विजाइना इन फीमेल। इसकी जो प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस डिफरेंट है। फीमेल के अंदर वजाइना के करीब होती है और मेल के अंदर पेनिस के ज़रिए से होती है। ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर। और स्फिंक्टर मसल्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो इसका बाहर वाला हिस्सा होता है ना स्फिंक्टर मसल्स का, वो जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होती है। ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल पार्ट हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, लेकिन जो इंटरनल इसकी लेयरिंग है, इसके मसल्स हैं, वो आप कह देंगे इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है। जो इसका पार्ट कैनाल से मिला हुआ है वो इसका जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। जो इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है वो इसका वॉलेंट्री होता है। ठीक है। अच्छा, वॉलेंट्री का मतलब होता है यानी कि हमारे कंट्रोल में, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेफ्रॉन्स। तो बेसिकली ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँगी। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बेसिकली बेटा देखें तो नेफ्रॉन किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट है। अगर आप इसको, ये जो आपको गुच्छा नज़र आ रहा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ब्लड एंटर होता है बोमैन कैप्सूल के अंदर। अब जो ब्लड यहाँ एंटर हो जाएगा ना बेटा, फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस के अंदर। उसके बाद जो चीज़ एंटर होगी बोमैन कैप्सूल के अंदर, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। फर्दर पास ऑन होगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, फिर ये नीचे जाएगा। आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं वेज़र रेक्टा। और उसके बाद ये आ जाएगी आपकी जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये फर्दर मूव ऑन होगा डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और फिर पेल्विस में चला जाएगा। ठीक है। तो आपको इसके बारे में मज़ीद जो कंप्लीट ब्रीफिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी कि बेसिकली किस तरीके से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट ब्लड एंटर हुआ, फिल्ट्रेट बनकर बोमैन कैप्सूल में आया, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर क्या चीज़ हैपनिंग हुई, डिसेंडिंग असेंडिंग का क्या मकसद है, डिस्टल में क्या काम होता है, और कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस और फिर यूरिन कहाँ जाता है। ये सब जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, इन बेसिक पार्ट से आपको कोई भी डायग्राम समझ में ना आ रही हो या कोई पार्ट आपको लेबलिंग समझ नहीं आ रही हो तो आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं कंप्लीट इसके बारे में ब्रीफिंग दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सब्सक्राइब दिस चैनल, like this channel so that more students can access this, and hopefully you will like this. Allah Hafiz.